जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। समय आ गया है कि पूरा विश्व भारत की परंपराओं, सत्य की प्रवृत्ति के अनुपालन में भारत के पीछे पीछे चलेगा। संसार का अर्थ, संसार का धन, संपूर्णता का संबंध भारत की नकल करेगा। भारत विश्व गुरु बनने की समय आ गया है, क्योंकि यही परंपरा ही है भारत की जो सबको लाभ प्राप्त कराने वाला है, सभी हानि को समाप्त कराने वाला है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षय मामकात्। ये ओम एक शक्ति है, ऊर्जा है, परमात्म शक्ति है, परमात्म ऊर्जा है, सत्य की ऊर्जा है। इसी ऊर्जा से त्र्यंबकम, अंबर यानी आकाश, प्रकाश, शब्द बनते हैं और इस शब्द से रूप, रस, गुण पैदा होते हैं, गंध पैदा होती है। गंध पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी की तन्मात्रा गंध ही है। समरथ को नहीं दोष गोसाई। आकाश, प्रकाश, अग्नि ये सामर्थ है। इन्हीं से वायु, पवन पैदा होती है, वो समर्थ है। तो जो समर्थ होता है वही उत्पत्ति करता है, लय करता है और स्वयं में ही विलय कर लेता है। जो पैदा करता है स्वयं से पैदा करता है, स्वयं में ही उसे लय कर लेता है, यानी यज्ञ कर लेता है, यजन स्वाहा कर लेता है। स्वयं पैदा करता है, स्वयं में आहा कर लेता है, स्वयं में समर्पित कर लेता है। यजामहे ये गंध को पैदा करते हैं, दोष को पैदा करते हैं, गुण को पैदा करते हैं। अवस्था को पैदा करते हैं। अवस्था पैदा होती है जिससे व्यवस्था पैदा होती है, लेकिन ये अवस्था का परिवर्तन तो समान रूप से सब में होती है। अवस्था, एक अवस्था समाप्त होकर के ही दूसरी अवस्था का निर्माण होता है। ये परिवर्तन समान रूप से नहीं होता। जैसे ऋतुएं हैं, ठंडी आती है, गर्मी आती है, बरसात आता है, बसंत आता है। एक ऋतु समाप्त होती है, दूसरी ऋतु आती है, लेकिन ये ऋतु उत्पत्ति के लिए है, पोषण के लिए है। ये परिवर्तन न हो तो उत्पत्ति पोषण न हो।
निवारण ना हो, लेकिन इसमें दोष है। इसीलिए ऋषियों ने हमारे सुगंधम पुष्टि वर्धनम, इस गंध को सुगंध में परिवर्तित कर दे। इसका यजन तो हो ही जाएगा, जो जिसका है उसी में लय हो जाएगा, लय का विलय हो जाएगा। तो इसे जो विलय होना है वो सुगंध को विलय करें। इस धरती के गुण को, गंध को स्वाहा करके सुगंध में परिवर्तित करें। तन सुगंध हो जाए, प्रकृति सुगंध हो जाए, मन सुगंधित हो जाए, सुगंधित आहार हमारा हो, शुद्ध व्यवहार हमारा हो। समानता का अवसर सबको हो, सभी को धर्म, इसीलिए 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले सुंदर अवसर, समान अवसर के लिए पहले लोगों को सत्य धर्म से जोड़ा जाए। सत्य धर्म से जोड़कर उसमें योग्यता पैदा की जाए, योग्यता पैदा करके ही उसे समान अवसर दिया जाए। किसी के अवसर को छीनकर दूसरे को सुअवसर प्रदान करने का सिद्धांत सुंदर अवसर प्राप्त करने का नहीं है। अपने सुअवसर को, सुंदर अवसर को अपने ही समान दूसरे को सुंदर अवसर प्रदान किया जाए, जिससे सुगंधिम पुष्ट वर्धनम, संपूर्णता का पुष्टि हो, सुगंध हो, सुगंध को बिखेरे। ये भारत की संस्कार संस्कृति है, एक समान सुंदर व्यवस्था की, एक समान व्यवस्था सुंदर की संस्कार संस्कृति से, जो धर्म के 4 स्तंभ हैं, सत्य, दया, दान और तप। शरीर में ताप प्रताप समान रहे अवस्था के परिवर्तन में, जिससे दुख न हो, परिवर्तन के समय के परिवर्तन का। विरोध, वैर, असमंजस, शोक, संताप भारत की मातम महात्म को समझ करके, संस्कार संस्कृति के महात्म को समझकर दुनिया का, पूरे जगत का मातम का रोना समाप्त हो, किसी के कमी का रोना समाप्त हो, किसी में कमी ना हो, इसका रोना समाप्त हो। ये भारत की संस्कार संस्कृति है और उस पूरा संपूर्ण जगत का आश्रय एक है। तो आशय भी एक ही है और इसी संसार, इसी शरीर के आश्रय से, आशय जो लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य है, संपूर्णता का है, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण विज्ञान, संपूर्ण अर्थ, संपूर्ण धन,
संपूर्णता का संबंध, हमारा संसार से भी संबंध हो, प्रकृति से भी हो, धरती से भी हो, परमात्मा से भी हो। सभी का ईमानदारी से निर्वाहन हो, सभी संबंधों का संबद्धता, प्रतिबद्धता पतिव्रत धर्म का, सतीव्रत धर्म का अनुपालन करने से। ये इंद्रियों, जिसको नारी कहते हैं, इनमें दोष, जो शरीर से नारी है उनमें दोष, जो जल है उसे नारी कहते हैं, उसमें दोष। इन दोषों से मुक्त करें, दोष का निवारण करें, इसे शुद्ध करें। नारी को पतिव्रत का पालन और इस सभी जगत की नारियों, जो इंद्रियां हैं, वो परम पति, परम पिता के नियंत्रण में, जगत की नारी पति के नियंत्रण में, जल अग्नि से शुद्ध होती है। ये भारत की परंपराएं हैं। जब हम जो सुंदर वर्ण दिया है, सुंदर शब्दों का चयन है, सुंदर वेशभूषा भाषा का चयन है, आकाश तत्व का जब हम संबोधन करते हैं तो आकाश का पर्याय होता है रिक्त स्थान। आकाश की तन्मात्रा शब्द है, आकाश से ही रिक्त स्थान है, आकाश से ही ये हमारी अस्थियां हैं, जो आधार है जीवन का, संसार का। ये शब्द, ये अस्थि, रिक्त स्थान, तो ये आकाश शब्द कहते हैं तो मुंह में रिक्त स्थान बनता है। इसी को अंग्रेजी की भाषा में स्काई कहें तो ये आकाश तत्व की प्रतिभाषित नहीं करता, यानी जो आकाश का प्रति है उसकी प्रतिभा है, उसके अर्थ को ये समायोजित नहीं करता स्काई। इसलिए हमारी भाषा भी ऐसी सुंदर, जो उसके प्रतिभा को, के अर्थ को समायोजित करती है। चाहे हम जल कहें, आकाश कहें, यानी जितने भी शब्द हमारे हैं, हमारे शब्द, हमारी भाषा सुंदर है, वेशभूषा सुंदर है, आहार सुंदर है। गौ के दूध को संपूर्ण आहार कहा गया है। आंवला जो फल है, ये संपूर्ण जो खटरस है, 6 रस संसार में है, इस आंवला में खट रस है, ये 6 रस इसमें विद्यमान है। तुलसी शुद्धता का प्रतीक है, गंगा हमारी शुद्धता की प्रतीक है, बेल शुद्धता का, पेट को शुद्ध कर देती है, साफ कर देती है। नीम वायुमंडल को और कीटाणुओं, रोगाणुओं को जो है नष्ट करके वायु को शुद्ध करती है। सचिव गुरु वैद जो बोले भय आस, धर्म राज तन तीनों का होई बेगही नाश।
जो सलाहकार है, जो संबंध जिससे आपका है, हम सबका है, वो भय के आस में ना हो, उनमें भय ना हो, भय आपका या संसार का उसमें व्याप्त ना हो, सचिव में ना हो, वैद में ना हो, गुरु में ना हो, ये हमारे सम्मुख हो, जो हमारी दोष का निवारण करने वाले हो, दोष को उजागर करने वाले हो। जिससे हमारी दोष और रोग समाप्त हो जाए, समुचित समुचित का सलाह हमारा सचिव दे सके, सलाहकार दे सके, जिसकी प्रतिबद्धता सत्य से हो, संबद्धता सत्य से हो, सत्य से संबंधित, सत्य धर्म से संबद्धता, प्रतिबद्धता, भक्त संकल्प से वो निर्भीक हो, निर्भय हो। ऐसी अवस्था न होने पर सिर्फ वैर विरोध और रोग ही बढ़ता है। इसलिए आइए हम सब अपने भ्रम को दूर करें। आज भी भारत, आज के समय में भी भारत भ्रम में पड़ा हुआ है, संशय में पड़ा हुआ है, शोक रोग संताप में है, राग द्वेष में है, क्योंकि धर्म की विद्या से योग्यता की जो परंपरा है उससे जोड़ने की व्यवस्था, जो हमारे मंदिरों में दान का पैसा आता रहा है, उसका उद्देश्य सिर्फ यही है, समान व्यवस्था के लिए, सुगंध व्यवस्था के लिए, दोष का निवारण के लिए, दुर्गंध के निवारण के लिए, यथा स्थिति धरती का गुण धरती में रहे, धरती की क्षमता बढ़े, धरती का गुण प्रकृति में न जाए, ताकि प्रकृति में गतिरोध न पैदा हो और मनुष्य के जीवन में, उसके उद्देश्य में गतिरोध न पैदा हो। सबको समान सुंदर सुवर्ण व्यवस्था प्राप्त हो। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।